राम राम। अगर तुम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो हम ये चाहते हैं कि एक डी है जिस पे तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, एक नहीं दो डी हैं जिसके ऊपर तुम्हें काम करना चाहिए। और ये जो डी हैं दो, ये वो हैं कि अगर तुमने इनके ऊपर काम कर लिया, नौकरी की गारंटी हम तुम्हें देते हैं। हम सच बता रहे हैं, नौकरी की गारंटी हम तुम्हें, नौकरी छोड़ो, तुम किसी भी फील्ड में हो, तुम्हारी हर चीज़ की गारंटी हम ले रहे हैं अगर इन दो चीज़ों पे तुमने काबू पा लिया, ये दो डी पे काबू पा लिया। सबसे पहला है डिस्ट्रैक्शन। पहले डी का मतलब क्या है? डिस्ट्रैक्शन। देखो, आज के टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में, हम लोग टेक्नोलॉजी के ज़माने में, और जब भी टेक्नोलॉजी हावी होगी, यकीन मानो ह्यूमन एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को टक्कर दे रहा है। वैसे दे तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो चल रही है। तो हमेशा समझो कि टेक्नोलॉजी जब ओवरकम करेगी तो फिर दिक्कतें हैं, और यही हो रहा है आज के टाइम पे। सोशल मीडिया ने हम लोगों को इतना एडिक्ट कर दिया अपने आप से कि हम अगर हम इंस्टाग्राम हमने खोला है तो जब तक हम 10-15 रील नहीं देखेंगे हम बाहर आ ही नहीं सकते। वो तुम्हें इस तरीके से पकड़ लेता है कि तुम कुछ भी करके उससे बाहर आ ही नहीं सकते हो। तुम कितना भी खुद से चाह लो, तुम बाहर निकल ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले जो डी पे हमें काम करना है, वो हमें काम करना है डिस्ट्रैक्शन पे। कि अगर हमने गोल सेट किया है, आज के लिए अगर हमने कोई गोल सेट किया है, कल के लिए कोई गोल सेट किया है, हम उस पर स्टिक रहेंगे, हम सिर्फ उसी पे काम करेंगे। एवरीथिंग एल्स इज डिस्ट्रैक्शन। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आसपास की कोई भी चीज़ें हों, जो हमारा प्लान है सिर्फ वही हमारे लिए प्राइमरी फोकस है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले डी का मतलब क्या है? सारे डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना है। दूसरी चीज़ होती है डिसिप्लिन। देखो, डिस्ट्रैक्शन से ही जुड़ा हुआ होता है डिसिप्लिन, क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन हटता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब यार ये होता है कि जब भी तुम एक मान लो किसी भी एग्जाम को तुमने टारगेट किया है जो कि 10 महीने बाद है। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें पता है कि तुम्हें 6 महीने में सिलेबस को ख़त्म करना है, और 6 महीने के सिलेबस में तुम्हें पता है कि ये किताबें हैं, ये चैप्टर हैं, ये टॉपिक हमें ख़त्म करने हैं 6 महीने के अंदर। ठीक है, अब तुमने 6 महीने की एक ऐसी प्लानिंग बनाई कि हर महीने में तुम्हें एटलीस्ट इतना सिलेबस खत्म करना है, या फिर हर हफ्ते तुम्हें इतना सिलेबस खत्म करते हुए चलना है। तुमने वो सारी चीज़ें लिख ली कि डे 1 में हमें इतने चैप्टर खत्म करने, इतने टॉपिक खत्म करने, डे 2 में हमें इतने चैप्टर, इतने टॉपिक खत्म करने। अब ये करते करते होगा क्या कि तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन बनेगा, और ये डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता है। डिसिप्लिन बनता है जब तुम 7 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 3 महीना, जब तुम इसको लगातार करते रहोगे तो तुम्हारा क्या होता है? इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, और इंटरेस्ट से बनता है डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो 1-2 दिन का काम नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि यार तुम्हारे बैकएंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, तुम्हारी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो तुम्हारा टारगेट है डेली का, जो तुमने सोचा है करने के लिए, वो तुम डेली कर रहे हो। और यकीन मानो, तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में, अगर तुम्हारे अंदर 2 साल का डिसिप्लिन है विदाउट गेटिंग रिजल्ट, अगर तुम्हें उसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है 2 साल तक, और फिर भी तुम डिसिप्लिन्ड हो, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ के तुम महारथी नहीं बन सकते हो। हम लिख के दे सकते हैं, कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि 2 साल के लिए तुम डिस्ट्रैक्टेड ना हो, 2 साल के लिए डिसिप्लिन में रहो, रिजल्ट की चिंता किए बिना उस फील्ड के तुम शहंशाह बन सकते हो। ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, राम राम, जय हिंद।